गोपालगंज लोकसभा सुरक्षित सीट का मतदान खत्म हो गया है। 2 प्रत्याशियों में लड़ाई मानी जा रही है। जदयू के प्रत्याशी और वीआईपी के प्रत्याशी में लड़ाई मानी जा रही है और सभी के भविष्य को गोपालगंज के थावे डाइट सेंटर में ईवीएम को बंद कर 4 जून का इंतज़ार किया जा रहा है। यानी 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो यह पता चल जाएगा कि दोनों में कौन भारी है। बताया जाता है कि पहले से जदयू प्रत्याशी की आंकड़े ज़्यादा दिख रहे थे और जीत की संभावनाएं लगाई जा रही थी और चारों तरफ इस बात की शोर थी कि जदयू प्रत्याशी 4 लाख पार से जीत रहे हैं। लेकिन अचानक से वोटिंग के दिन कुछ ऐसा माहौल बदला कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में वीआईपी प्रत्याशी को भी अच्छी खासी वोटें मिलने लगी थी। यानी जो वोटर यह दावा कर रहे थे कि हम जदयू को प्रॉपरली वोट कर रहे हैं, वो वोटर कुछ बदले हुए नजर आए। हालांकि अब इस बात को कह पाना मुश्किल होगा कि गोपालगंज से कौन जीत दर्ज कर रहा है। हालांकि वोटिंग के बाद से सभी लोग यह कयास लगाए हुए हैं कि 4 जून को क्या होगा। कोई अपने आप पर विश्वास नहीं जता पा रहा है कि हम जीत पाएंगे। जदयू एक तरफ दावा कर रही है कि हम जीत रहे हैं, हालांकि वीआईपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। लोगों का कहना है कि देश में मोदी की सरकार बनेगी या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार, यह भी एक चर्चा का विषय है। अभी यह भी क्लियर नहीं हो पाया है कि किसकी सरकार बन पाएगी। ये सभी चीज़ें 4 जून को ही क्लियर हो पाएगा। ऐसे में गोपालगंज सुरक्षित सीट एक पहले से निश्चित था कि वह जीत जदयू के खाते में जाएगा, लेकिन अचानक से जब मतदाताओं की हवाएं बदली तो फिर सब कुछ बदलने लगा। अब वह सीट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अगर आपको क्या लग रहा है, आप अपनी समझ से हमें कमेंट कर बताइएगा कि गोपालगंज में कौन जीत रहा है। जदयू के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जीत रहे हैं या फिर वीआईपी के प्रत्याशी चंचल पासवान जीत रहे हैं। क्योंकि आंकड़े कुछ इस तरह से हो गए हैं कि सभी लोग कन्फ्यूज़न में हैं और यह कह पाना मुश्किल है कि कौन जीत रहा है। आप कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा, हम आपके कमेंट को सुझाव में लेंगे और फिर आगे के जो आंकड़े हैं वो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गोपालगंज से किसकी जीत होगी। हालांकि अभी भी यह देखा जा रहा है कि जदयू का पलड़ा वीआईपी के जो कैंडिडेट हैं उनसे काफ़ी भारी है, लेकिन फिर भी यह कह पाना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। तो गोपालगंज में 25 मई को मतदान हुआ। मतदान के बाद अब 4 जून को मतगणना होगा। मतगणना तक के लिए सभी को इंतज़ार है और इस थावे के डाइट सेंटर में सभी ईवीएम को बंद करके रखा गया है। तब तक के लिए सभी लोग इस इंतज़ार में हैं कि जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन क्या होगा। फिलहाल आप भी कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन गोपालगंज से जीत रहा है। हर रोग का एक ही इलाज मेडिकेयर है आपका समाधान। नवजात बच्चे, शुगर, पेट, छाती, हृदय, मुंह और दांत के अगर रोग से हैं परेशान तो आइए मेडिकेयर आपको देगा समाधान। मेडिकेयर में स्पेशल NICU, ICU और दवा सहित अन्य सभी सुविधाएं से है लैस। हाईवे रोड में शबनम होटल के पास बीपीएससी स्कूल के सामने है यह मेडिकेयर अस्पताल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।